आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और अन्य राष्ट्रीय प्रमुख नेताओं के सम्मुख को मिले सम्मेलन की, जिसमें लॉर्ड इरविन की घोषणा के बाद दिल्ली वक्तव्य जारी किया गया था। आज प्रसिद्ध समाज सुधारक चिंतक महेंद्र लाल सरकार की भी जयंती है। उन्हें भी आजादी के सफर में श्रद्धांजलि देंगे। 1929 महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में लॉर्ड इरविन की घोषणा के जवाब में दिल्ली स्टेटमेंट जारी किया था, जिसे इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को पेश किया था। इसी दौरान साइमन कमीशन भारत के दौरे पर था और हर जगह उसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन! भारत माता की जय! जहां पूरे देश में भारतीयों ने सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, वहीं लंदन में भी भारतीयों को रियायतें देने का विरोध हुआ और संसद में इस पर बहस हुई। इरविन की घोषणा ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य में भारतीयों के विश्वास को बहाल करने का प्रयास था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किया। गांधी जी ने बीच का रास्ता खोजने के प्रयास में दिल्ली वक्तव्य जारी किया। इसके मुख्य बिंदु देश में शांत माहौल को प्रेरित करने, राजनीतिक कैदियों को आम माफी देने और प्रगतिशील राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए सामान्य सुलह की नीति को अपनाने पर केंद्रित थे। बयान में ये भी रेखांकित किया गया कि देश की सरकार में अधिक उदार भावना का संचार किया जाना चाहिए। हालांकि जब गांधी जी 23 नवंबर 1929 को इरविन से मिले, तो उन्होंने दिल्ली स्टेटमेंट में दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। आज प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सुधारक और विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के प्रखर प्रचारक महेंद्र लाल सरकार की जयंती है। उनका जन्म 2 नवंबर 1833 को बंगाल में हावड़ा जिले के पैकपारा गांव में हुआ था। वो भारत के पहले राष्ट्रीय विज्ञान संघ के संस्थापक थे, जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए। महेंद्र लाल सरकार ने यूरोपीय चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई की थी। बाद में जब उन्हें लगा कि पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का महंगा इलाज भारतीय नहीं करा सकते थे, तो होम्योपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में जुट गए। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल शाखा की एक बैठक में उन्होंने होम्योपैथी को उस समय की पश्चिमी चिकित्सा से बेहतर घोषित किया, जिसके लिए उनका ब्रिटिश डॉक्टरों ने बहिष्कार किया। हालांकि वो भारत में एक प्रमुख होम्योपैथिक चिकित्सक बन गए और अपने करियर के दौरान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तपस्वी योगी रामकृष्ण और त्रिपुरा के महाराजा सहित उन दिनों के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों का उपचार किया। महेंद्र लाल सरकार एक मानवतावादी थे, जो मानते थे कि विज्ञान मानव की समृद्धि को बढ़ा सकता है और भारतीयों की गरीबी तथा अज्ञानता को दूर करने के लिए आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देना जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1876 में द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना की। एसोसिएशन ने जनता के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए नियमित व्याख्यान आयोजित किए। सरकार ने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। उन्होंने IACS में शाम के व्याख्यान में स्वतंत्रता सेनानी सरला देवी चौधरानी की उपस्थिति की व्यवस्था की, ताकि वो भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 23 फरवरी 1904 को महेंद्र लाल सरकार का निधन हो गया, लेकिन विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को लोकप्रिय बनाने की उनकी विरासत ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हम भारत के इस महान सपूत और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को सलाम करते हैं।